हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल चारू जोशी ब्लॉग्स में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बता रही हूँ जो शरारा के ऊपर पहना जाता है फ्रॉक टाइप कुर्ता, तो उसकी स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक पहले से कट करके रखा हुआ है, फ्री साइज़ में इसे कट करके रखा हुआ है। आप इसे अपने हिसाब से किसी भी मेजरमेंट में बना सकते हैं। लेंथ इसमें मैंने 16 इंच रखी है, प्लस 1 इंच का मैंने मार्जिन ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने नेक जो कटा हुआ है इस तरह से काटा है, और यहाँ पे डॉट्स का जो निशान है मेरा वो मैंने 10.5 पे लगाया है। और इस तरह से बैक साइड पे भी मैं इसी तरह का निशान लगा दूँगी। और जो फ्रंट साइड में जो पैड लगने हैं तो उसके लिए मैंने ये 2 अस्तर काट के रखे हुए हैं इस तरह से। तो ये दोनों पार्ट मेरे जो है फ्रंट साइड में लगेंगे। और इसका जो मेन फैब्रिक है वो ये वाला है, तो यहाँ पे भी इसे भी मैंने काट के रखा हुआ है। और इसका जो मेजरमेंट है वो फ्री साइज में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये बैक पार्ट है और ये वाला पार्ट भी मैंने कट करके रखा हुआ है। तो इसमें बैक में मैं राउंड शेप दे रही हूँ नेक पे। तो इस तरह से ये वाले फ्रंट पार्ट कट चुके हैं। और यहाँ पे आ गया है घेरा। घेरे के लिए मैंने फुल अर्ज में एक ये वाला फैब्रिक काट के रखा है और एक ये काट के रखा है। तो इसकी जो लेंथ है उसकी लेंथ है हमारी 22 इंच आएगी। और यहाँ पे 2-2.5 मीटर तक हमारा घेरा तैयार आएगा। अगर हम जो हमारी चोली है 16 इंच की, उससे अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे 35 मुझे इसकी लेंथ रखनी है टोटल, कंधे से पूरी टॉप बॉटम तक। तो यहाँ पे मैंने ये लिया है 19 इंच घेरा कट करके रखा हुआ है, प्लस उसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड किया है। तो ये 21 इंच का घेरा मैंने कट करके रखा हुआ वाइज। और यहाँ पे अब मैं स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों अस्तर हैं और मेन फैब्रिक है और ये फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से अस्तर लगा दिया है और इसे अभी फ़िलहाल हम साइड पे रखेंगे। तो इसे हटा दिया है और अब हम जो अंदर वाला पार्ट है जिसमें हमें पैड लगाने हैं उसमें पैड अटैच करेंगे। पैड के सेंटर पे चौक से इस तरह से निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे निशान लगाने के बाद जो हमारे डॉट्स का निशान था वहाँ पे इसे अटैच करेंगे सेंटर पे। सेंटर पे हल्की सी एक आध सिलाई मार के इसे इस तरह से निकाल के आप देख सकते हैं अटैच हो गया है। खाली सेंटर पे ही सिलाई इसमें लगानी है और इसी तरह से हमें दूसरा भी पैड अटैच कर देना है। तो यहाँ पे हमारे दोनों पैड अटैच हो चुके हैं। और उसके बाद हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर इसे अटैच करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने किस तरह से इसमें फैब्रिक को ऊपर से रखा है। हमने जो जिस साइड पैड लगाया था वो साइड हमने नीचे की तरफ रखी है और सिलाई वाली साइड हमारी ऊपर की तरफ है। और उसके ऊपर से मैंने रख दिया है मेन फैब्रिक और उसके ऊपर से दूसरा अस्तर। तो इन तीनों को हम इस तरह से नेक पे सिलाई लगाएंगे और कॉर्नर्स बनाकर हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है, क्योंकि ये हमारी जो नेक है ये कॉर्नर वाली है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने कॉर्नर्स पे कट लगा देना है। तो ये जो कॉर्नर है यहाँ पे कट लग चुके हैं। और उसके बाद इसे हम फोल्ड करेंगे, आप देखिए ध्यान से। तो इन दोनों फैब्रिक को हमने अलग कर दिया है। जो जिसमें हमने पैड लगाया था उस वाले फैब्रिक की साइड हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसे फिनिशिंग से ऊपर से ही सीधे नेक पे सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पे हमारी नेक पे सिलाई लग चुकी है और उसके ऊपर से मैं लगा रही हूँ ये वाली लेस। जो कॉर्नर्स बनाकर ही हमें इस लेस को लगाना है। इस तरह से कॉर्नर बनाएंगे, सेंटर पे कॉर्नर बनाएंगे। इस तरह से कॉर्नर बनाकर ही हमें इसकी लेस लगानी है। और ये वाली लेस राउंड नेक पर नहीं लग पाती है, इसलिए इसमें कॉर्नर्स वाला नेक ही मैंने निकाला है। और अभी आप देख सकते हैं जो पैड वाली साइड थी उस साइड मैंने अभी चुन्नट नहीं लगाई है। तो यहाँ पे मैं दोनों ही साइड पे चुन्नट लगा दूंगी। जहाँ पे मैंने पैड लगाए हैं उधर ही की साइड में इस तरह से चुन्नट लगा रही हूँ। तो यहाँ पे भी मैं चुन्नट लगा देती हूँ। और ये वाली चुन्नट जो मेरी आ रही है ये अंडरग्राउंड चुन्नट आती है, ये बाहर की साइड नहीं दिखाई देगी। तो इस तरह से ये अंडरग्राउंड आ रही है। तो इसे मैं इस तरह से अब जो मेन फैब्रिक है उसमें अस्तर अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो अस्तर है वो अच्छे से बिठा के इस तरह से अटैच कर देंगे अस्तर को मेन फैब्रिक पे। तो यहाँ
यहाँ पे आप देख सकते हैं अस्तर अटैच करने में थोड़ा दिक्कत आती है, सीधा कपड़ा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं अस्तर अटैच कर रही हूँ। और आप जो है इस तरह से शरारा सेट बनाकर सेल आउट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्कोप है अर्निंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते कितने इजीली इसे स्टिच किया है और पूरा सेट मेरा बनकर रेडी हो चुका है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे अपनी बुटीक में इस तरह की ड्रेसेस बनाकर सेल आउट करती हूँ। बहुत ही अच्छी अर्निंग होती है और जो हमारा फैब्रिक है वो हमें जो है सस्ते में मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी होती है। तो मैं इसे जो है दिल्ली से परचेस करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये अस्तर अटैच हो चुका है। और अब जो इसकी प्लेट्स है इसमें ये भी हम डाल देंगे। तो यहाँ पे प्लेट्स को मैं इस तरह से डालती हूँ, तो दोनों ही प्लेट्स मेरी डल जाएंगी। और यहाँ पे प्लेट्स डालने के बाद उसके ऊपर हल्की सी प्रेस लगा दीजिए ताकि वो प्लेट्स बैठ जाए और फिनिशिंग आए। तो यहाँ पे मेरी प्लेट्स डल चुकी हैं और इसे मैं करती हूँ अभी साइड में। और अब मैंने ले लिया है बैक पार्ट। अब बैक पार्ट में मैं सिलाई लगाऊंगी। मैंने इसे पहले ही अटैच कर लिया है, हाथ से ही अटैच कर लिया है, आप मशीन से अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बैक वाली साइड में प्लेट्स। तो यहाँ पे मैंने प्रेस भी कर दी है और प्लेट्स भी मेरी डल चुकी हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितनी फिनिशिंग आई है। और अगर आप प्लेट्स में प्रेस जो है पैड अटैच करने से पहले ही लगा दें तो बेटर है, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पे मेरा जो इस वाली पार्ट में है जो इसमें सिलाई लग चुकी है, अब इसका कंधा अटैच करना है। उसके लिए मुझे करना है बैक वाला पार्ट तैयार। तो यहाँ पे मैं बैक वाले पार्ट में पहले नेक में इस तरह से तिरछी पट्टी लगाऊंगी। तिरछी पट्टी लगाकर इसे रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरा बैक नेक रेडी हो चुका है। और अब कंधे की साइड में हल्का बैक साइड को इस तरह से खोल दूँगी फ्रंट नेक का कंधा अटैच करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कंधा अटैच कर लिया है इस तरह से। और जो मिरर था वहाँ पे कंधे की साइड पे मैंने वो हल्का सा निकाल दिया है लेस में से। और यहाँ पे कंधे अटैच हो चुके हैं। और अब करना है आर्म होल में। तो आर्म होल में मैं लगा रही हूँ ये वाली लेस। तो इस लेस को इस तरह से मेजर करने के बाद मैं इनसे दो भागों में जो है निकाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने दो लेस इस तरह से कट कर दी है। तो अब यहाँ पे इस लेस को मैं इसमें अटैच करूँगी। तो मैं यहाँ पे पहले लेस को इस तरह से फ्रंट साइड पे और फ्रंट ऊपर की साइड में इस तरह से सिलाई कर दूँगी इसमें। तो यहाँ पे आप देखिए सेंटर में मैं इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। तो इसके बाद अब मुझे लेनी है तिरछी पट्टी। और यहाँ पे तिरछी पट्टी को मैं पहले इस तरह से यहाँ पे पहले तिरछी पट्टी रखूँगी। उसके ऊपर मैं इस तरह से जो मेरा आर्म होल का जिसमें मैंने लेस लगाई थी वहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। और सिलाई में जो मैंने लेस लगाई थी उसकी जो सिलाई बाहर की साइड आई है उसी के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाई जाती है, लेस में फिनिशिंग आती है, लेस अच्छी तरह से लग जाती है। और अब इसके जो राउंड राउंड सा जहाँ पे है वहाँ पे मैं इस तरह से कट लगा दूँगी। और उसके बाद इसे इस तरह से पूरा स्टिच कर देंगे। तो आप स्टिचिंग का मेथड इसमें देख लीजिए, इस तरह से फिनिशिंग के साथ हम स्टिच करेंगे। और इधर की साइड
लेस लग चुकी है। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी लेस लगा दी है और अब ये वाला पार्ट मेरा बिल्कुल रेडी है। तो अब यहाँ पे मैं लगा देती हूँ सेंटर पे कट। और इसी तरह से मैं जो ये घेरे वाला मेरा पोर्शन है इसमें भी मैं कट लगा दूंगी। इस तरह से कट लगाने से जो पूरी प्लेट्स डालने कवर करने में आसानी रहती है। तो इस तरह से मैंने कट लगा दिया है। अब इसमें मैं लगाऊंगी प्लेट्स। तो इस तरह से यहाँ पे हल्की हल्की सी प्लेट्स, बहुत बारीक प्लेट लगती हैं, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ प्लेट्स। और यहाँ पे प्लेट्स डल चुकी है। इसी तरह से मैंने बैक पार्ट में भी प्लेट डाल दी हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग आई है। तो इसी तरह से प्लेट्स पड़ती हैं और उसके बाद इसे हम करेंगे साइड से फिटिंग। तो यहाँ पे मैंने, आप देख रहे हैं, मैंने फ्री साइज़ ये बनाया हुआ है, मैं कोई मेजरमेंट नहीं ले रही हूँ। तो मैं इसे फ्री साइज़ में कर रही हूँ। जब कोई कस्टमर ख़रीदेगा तो उसी के अकॉर्डिंग फ़िटिंग इसकी लग जाएगी। तो आप भी यहाँ पे इसी तरह से बना सकते हैं, रख सकते हैं बना के। अगर कोई कस्टमर आए तो उसके बाद उसकी फ़िटिंग कर सकते हैं। और अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो फिर आप फ़िटिंग लगा लीजिए। और जैसे आप इस तरह के फैब्रिक को, इस तरह के शरारा सेट के ड्रेसेस को आप अपने घर में जो पुरानी वेस्ट साड़ियाँ हैं उस पर भी बना सकते हैं, कोई अच्छा लुक दे सकते हैं। जो आप बार बार नहीं पहनना चाहते हैं साड़ियों को, उन पे आप इस तरह से बनाकर अच्छा नया लुक उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं अगर इसमें फ़िटिंग लगाऊंगी तो कुछ इस तरह से इसका लुक दिखाई देगा। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है लुक। और अब इसके नीचे की साइड मुझे प्लेट्स जो है पट्टी बनानी है एक, तो इस तरह से मैं यहाँ पे भी सिलाई लगा दूंगी और उसके ऊपर मैं लेस कवर करूंगी। तो देख सकते हैं आप, बहुत आसानी से ये फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे पूरे फैब्रिक में मैंने इसे इस तरह से फोल्ड कर दिया है और अब उसके ऊपर मैंने यहाँ पे लगा दी है लेस। तो पूरे इसमें मैंने लेस लगाकर इसे इस तरह से रेडी कर दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक आया है, बहुत ही सुंदर लुक आया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको शरारा सेट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।